मीन राशि के जातकों के लिए एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग इस अप्रैल और मई में आकार ले रहा है, जब शनि और राहु 51 दिनों तक एक साथ रहेंगे। यह महत्वपूर्ण संयोग पूरे 57 साल बाद दोबारा बन रहा है, जिससे इसकी विशेषता और प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। 29 मार्च 2025 की रात 9:45 पर से लेकर 18 मई 2025 की रात 7:30 तक शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जबकि राहु पहले से ही यहां स्थित होगा। राहु वर्तमान में वक्री गति से मीन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 18 मई को यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। वहीं शनि भी इसी अवधि में कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इस ग्रह संयोग का प्रभाव और अधिक गहरा हो सकता है। ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष ध्यान देने और ज्योतिषीय प्रभावों को समझने का होगा, क्योंकि यह संयोग उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। 29 मार्च 2025 की रात 9:45 पर एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है, जब शनि और राहु मीन राशि में 57 साल बाद फिर से एक साथ आएंगे। यह घटना अपने आप में अनोखी है, क्योंकि शनि राहु की युति हर 12 साल में तो होती है, लेकिन अलग अलग 57 साल बाद फिर से एक साथ आएंगे। यह घटना अपने आप में अनोखी है, क्योंकि शनि राहु की युति हर 12 साल में तो होती है, लेकिन अलग अलग 57 साल बाद फिर से एक साथ आएंगे। राशियों में कभी वृषभ में तो कभी मकर में, परंतु मीन राशि में इनका पुनर्मिलन करीब 6 दशकों के बाद हो रहा है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस विषय पर मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है, जिसमें पिछले 100 वर्षों की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है, जिसे देखने से आपको गहरी समझ मिलेगी। इस बार यह संयोग पूरे 51 दिनों तक प्रभावी रहेगा, और चूंकि दोनों ग्रह लगभग समान अंशों पर स्थित होंगे, इसका असर भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली होगा। मीन राशि के स्वामी गुरु इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी राशि के तीसरे भाव में उनकी स्थिति बनती है। यह एक संतुलित स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि गुरु न तो किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है और न ही कमजोर स्थिति में है। हालांकि उनकी स्वयं की राशि मीन पर शनि और राहु की उपस्थिति एक जटिल ऊर्जा पैदा कर सकती है, खासकर जब ये ग्रह समान अंशों के करीब आ जाएं। दिलचस्प बात यह है कि शनि और राहु दोनों ही गुरु के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं हैं, जिससे स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं बनती। इसी दौरान शुक्र और बुध भी इसी राशि में गोचर करेंगे, जिससे एक और महत्वपूर्ण संयोग बनेगा। शुक्र के लिए मीन राशि एक उच्च स्थिति प्रदान करती है, जिससे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का होगा, ताकि इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। बुध मीन राशि में अपेक्षित शुभ फल नहीं देता, इसलिए इस प्रभाव को समझना आवश्यक होगा। इसके साथ ही मीन राशि पहले से ही शनि की 7.5 के प्रभाव में है, जिस पर मैंने पहले ही विस्तृत जानकारी साझा की है। यदि आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने विस्तार से बताया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो आने वाले 2.5 साल किस तरह बीत सकते हैं। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति बनने जा रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि जो मीन राशि में प्रवेश करेगा, 11वें और 12वें भाव का स्वामी होते हुए लग्न में गोचर करेगा और राहु के साथ संयोग बनाएगा, जिससे इसकी ऊर्जा और प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। आने वाले समय में 6 ग्रहों की विशेष युति बनने वाली है, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु शामिल होंगे। हालांकि इस विश्लेषण में हमारा मुख्य विषय शनि और राहु का प्रभाव ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की उपस्थिति मीन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकती है। एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग 28 मार्च की शाम 4:48 से 30 मार्च की शाम 4:35 तक बन रहा है, जब
6 ग्रहों की युति एक साथ प्रभाव डालेगी। इसके तुरंत बाद 25 अप्रैल की सुबह 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह 3:40 तक 5 ग्रहों का संयोजन देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार सूर्य इस युति में शामिल नहीं होगा। ऐसे संयोगों के दौरान विशेष रूप से खानपान और मानसिक स्थिरता का ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही 19 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नौकरी, व्यवसाय या किसी बड़े निर्णय में बदलाव करने से पहले सोच विचार करना आवश्यक होगा। यदि संभव हो तो इन तिथियों के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें। वहीं शनि की 7:30 अभी और कुछ समय तक प्रभावी रहेगी, जिसका विस्तृत विश्लेषण पहले किया जा चुका है। अब हम मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और राहु की युति हमेशा नकारात्मक परिणाम नहीं देती, बल्कि यह विभिन्न लग्नों के आधार पर अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। मैंने इस विषय पर पहले भी एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि किन लग्नों के लिए यह युति शुभ साबित हो सकती है और किन मामलों में यह कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। विशेष रूप से 29 मार्च से 18 मई के बीच कई शिशुओं का जन्म होगा और उनके जन्म के समय की लग्न स्थिति इस युति के प्रभाव को निर्धारित करेगी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष में किसी भी ग्रह योग को पूरी तरह शुभ या अशुभ मानने के बजाय संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह स्थिति कैसी बनेगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। इसलिए इसे एक निश्चित नतीजे के रूप में देखने के बजाय संभावित प्रभावों को समझकर अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर हम ग्रहों की युतियों और उनके प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम मीन राशि पर बनने वाली इस विशेष शनि राहु युति और इसकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक महसूस होगा। इसे समझने के लिए अपने चंद्र राशि चार्ट को देखें। यदि पहले भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि मीन है। वैसे मीन लग्न वालों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण होगी, लेकिन गोचर के प्रभाव मुख्य रूप से चंद्र राशि से देखे जाते हैं। इस युति के कारण सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक हलचल और अनावश्यक विचारों की अधिकता के रूप में दिखाई देगा। खास तौर पर जब शनि और राहु एक साथ आते हैं तो मानसिक भ्रम और अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपने स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना अधिक वे विचारों में उलझेंगे, उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए बेवजह चिंताओं में समय न गंवाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। इस अवधि में यदि आप अनावश्यक सोच में उलझे रहेंगे तो केवल मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकलेगा। खासकर उन लोगों को जो पहले से मानसिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं या बचपन से किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं और जिनकी मीन राशि है, उन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मीन लग्न की है और उसके लग्न भाव में शनि और राहु विराजमान है, तो राहु की महादशा आने पर स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वास्तव में शनि की अपेक्षा राहु की दशा अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से तब जब दोनों ग्रह अंशों के बेहद करीब हों, यानी उनके बीच 4 से 5 डिग्री से अधिक का अंतर न हो। ऐसे में जब राहु की दशा सक्रिय होती है तो व्यक्ति को न केवल मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसका असर उनके कार्य क्षेत्र और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। इसलिए इस अवधि में मानसिक शांति बनाए रखना और व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना अत्यंत आवश्यक होगा। इस अवधि में मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिंताओं में घिर सकता है। अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति न केवल मन पर भारी पड़ेगी, बल्कि चेहरे की चमक भी प्रभावित हो सकती है, जिससे सौंदर्य में कमी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। खासतौर पर
मीन राशि वालों के लिए यह समय संवेदनशील रहेगा, क्योंकि यह युति 51 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान उचित आराम लेना बेहद जरूरी होगा। कम से कम 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करें, वरना थकान और तनाव हावी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि इस अवधि में कोई नकारात्मक टिप्पणी सुनने को मिले तो उसे दिल पर न लें, क्योंकि यह व्यर्थ की उलझनों को जन्म दे सकता है। यदि आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा विचार करने लगेंगे तो संभव है कि ये 51 दिन महज चिंता में ही गुजर जाएं और कोई भी सार्थक कार्य पूरा न हो पाए। इसलिए मन को स्थिर रखते हुए संतुलित दिनचर्या अपनाना ही इस समय का सबसे अच्छा उपाय रहेगा। इस अवधि में यात्राओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि शनि, जो 12वें भाव का स्वामी है, राहु के साथ लग्न में स्थित रहेगा। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। हालांकि ये यात्राएं जीवन में नए अवसर भी ला सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यदि वे मन लगाकर पढ़ाई करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। राहु, जो कभी कभी शिक्षा में बाधा डाल सकता है, इस समय सक्रिय भूमिका निभा सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वहीं शनि और शुक्र की सकारात्मक स्थिति अध्ययन में सफलता के लिए सहायक हो सकती है। यदि शिक्षा संबंधी कोई परेशानी महसूस हो रही है तो उपाय करना लाभकारी रहेगा, जिससे राहु के नकारात्मक प्रभाव कम हो सके और अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। खासतौर पर परीक्षा के समय ध्यान भटकने से बचना और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत होगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल जाने का मन नहीं करता, खासकर जब राहु का प्रभाव प्रबल होता है। मीन राशि के जातकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों या किशोरों में यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिल सकती है, जहां शिक्षा में रुचि कम होने लगती है या परीक्षा देने की इच्छा नहीं होती। हालांकि शनि का प्रभाव आमतौर पर इस तरह की प्रवृत्ति को उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन राहु की वजह से पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। ऐसे में माता-पिता और विद्यार्थी दोनों को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में यदि राहु या कोई अन्य अशुभ ग्रह स्थित हो तो मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार से जुड़े हों, अपने काम में व्यस्त रहना और विचारों को सकारात्मक दिशा देना ही इस समय सबसे अच्छा उपाय रहेगा। इस समय अपना पूरा ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित रखें और दूसरों के मामलों में अनावश्यक रूप से उलझने से बचें। विशेष रूप से किसी भी तरह के विवाद या गपशप का हिस्सा बनने से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि इन 51 दिनों में ऐसा करना आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। अगर कहीं कोई बहस या अनावश्यक चर्चा हो रही है तो वहां समय व्यर्थ करने के बजाय दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। साथ ही यदि स्वभाव में पहले से ही गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो इस दौरान उस पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि अनावश्यक तनाव आपको और अधिक परेशान कर सकता है। बेवजह की तकरार या झुंझलाहट से बचें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें। इसके अलावा अपनी सेहत और व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें। खासकर यदि आपकी कुंडली में राहु लग्न में स्थित हो तो संतुलित आचरण बनाए रखना और स्वयं पर नियंत्रण रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इन दिनों अपने शरीर की देखभाल पर खास ध्यान देना जरूरी होगा, चाहे वह खानपान हो या दैनिक दिनचर्या। संतुलित आहार अपनाएं और सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि सही आदतें न केवल आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा। जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं, चाहे वे नौकरी में हो या व्यापार में। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग भी इस अवधि में प्रबल रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता की दिशा में नए अवसर खुल सकते हैं। यदि आप सामाजिक, धार्मिक या परोपकार से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह 51 दिनों का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसका सही उपयोग करें और व्यर्थ की बातों में
उलझने से बचें। साथ ही यदि आप वस्त्र, आभूषण या अन्य महंगी चीजों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो यह भी एक अनुकूल अवधि हो सकती है, लेकिन खर्चों को सोच समझकर नियंत्रित रखना आवश्यक होगा। इस समय अपने आचरण और निर्णयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में आ रहा है और राहु के साथ युति बना रहा है। ऐसे में शुक्र भी राहु के प्रभाव में रहेगा, जिससे व्यक्तित्व और संबंधों पर असर पड़ सकता है। अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखें और जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखना इस अवधि में विशेष लाभदायक रहेगा। विवाह और सगाई के योग भी प्रबल हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद को स्पष्ट और संतुलित रखना आवश्यक होगा ताकि कोई गलतफहमी उत्पन्न न हो। मित्र मंडली का चयन सोच समझकर करें और खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गलत संगति या अस्वास्थ्यकर आदतें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। नशे की लत जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या अन्य हानिकारक पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये न केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। शनि और राहु की यह युति कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन यदि संयम और सतर्कता बरती जाए तो इस समय का सदुपयोग कर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जब शुक्र और राहु एक साथ आते हैं, विशेष रूप से लग्न में, तो यह विचारों को भ्रमित कर सकता है और अनुचित संगति के कारण आपकी दिनचर्या और खानपान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि इस अवधि में सही दिशा न अपनाई जाए तो यह आपके चरित्र पर असर डाल सकता है और वैवाहिक जीवन में भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस समय आपको हर निर्णय में सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले दूसरों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपनी बुद्धि और विवेक से सही निर्णय लें। इसके अलावा न केवल गलत संगति से बचना आवश्यक है, बल्कि शत्रुता रखने वाले लोगों से भी दूरी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। कुल मिलाकर इस समय को सकारात्मक रूप से उपयोग में लाने के लिए स्वयं को धार्मिक और नैतिक कार्यों से जोड़ें, अनावश्यक चर्चाओं और फिजूल की बातों में न उलझें और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। समाधान के रूप में सबसे पहले खुद को व्यस्त रखें और ऐसे कार्यों से बचें जो आपके समय और ऊर्जा को व्यर्थ कर सकते हैं। इस अवधि में नकारात्मकता से बचने के लिए सही मार्ग अपनाना आवश्यक है। यदि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर चल रहा है तो इससे जुड़ी मेरी विस्तृत जानकारी वाले वीडियो को अवश्य देखें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार नियमित रूप से उच्चारण करें। ये उपाय राहु के दोषों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। ज्योतिष में यह भी बताया गया है कि जरूरतमंदों की सेवा करने से राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। विशेष रूप से उन वृद्धजनों की सहायता करें जो दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन जिनका आचरण गलत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराना विशेष रूप से बुधवार या शनिवार के दिन शुभ फल प्रदान करता है। यह सेवा न केवल आपके कर्मों को शुद्ध करेगी, बल्कि आने वाले समय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगी। यदि आप इन 51 दिनों के भीतर सुझाए गए उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। धन्यवाद।